देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी का नाम है साहस का, संघर्ष का, समर्पण का। गांव देख रहा है, गरीब देख रहा है, नौजवान देख रहा है, शोषित देख रहा है, वंचित देख रहा है, दलित देख रहा है, पिछड़ा देख रहा है, आदिवासी देख रहा है। ये संघर्ष, त्याग, समर्पण और सेवा नहीं तो क्या है। मीडिया दो तरह की है। एक ऐसी मीडिया है जो अदानी और अंबानी के पैसे से चलती है, देश के प्रधानमंत्री के लिए, और प्रधानमंत्री जी उनको 24 घंटा सेवा देते हैं। कोयल माइंस दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे दे दिया, जितनी संस्थाएं थी सार्वजनिक, सब कुछ तो दे दिया। कुछ बचा हो तो बताइए। इन देश के क्रांति के लिए भारत जोड़ो यात्रा जरूर जानी जाएगी। थकने का नाम नहीं है अजय लल्लू, चलने का नाम है अजय लल्लू। आदरणीय राहुल गांधी के साथ झंडा लेके चलूंगा, मजबूती से चलूंगा, बुलंद आवाज के साथ चलूंगा, जोश के साथ चलूंगा, उम्मीद के साथ चलूंगा। इस देश में इस सरकार को बदलने के लिए चलूंगा। आज आपको मिलवाते हैं यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से। लल्लू जी, स्वागत है आपका न्यूज़बीन पर। कैसे चल रही है आपकी यात्रा? बहुत ही शानदार, और जिस तरह लोगों का जोश, उत्साह, जुनून देखने को मिल रहा है, अपार जन समर्थन। सड़कों पर लोग सवेरे 5 बजे से खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, महिलाएं खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, और जो अभूतपूर्व स्वागत आदरणीय राहुल जी का और यात्रा का, लोगों का अभिवादन देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से एक यादगार पल है, यादगार क्षण है। और जो कल्पना आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ने का कयास शुरू किया था, निश्चित तौर से वो पूरी तरह सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लल्लू जी, हिमाचल में, गुजरात में चुनाव है, कांग्रेस कहाँ है वहाँ पर? देखिए, हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस जीत रही है। आपने देखा होगा, आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहाँ गई थी। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कर्मचारियों के साथ दोहन है, शोषण है, नौजवान परेशान है, हताश है, निराश है। अगर आप देखेंगी तो पूरे देश में हिमाचल और गुजरात, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में अव्वल है। कल ही मैं देख रहा था कि लगभग 35 लाख नौजवान परीक्षा देने के लिए, एक सामान्य परीक्षा देने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए गए हुए थे। कुशीनगर का सेंटर, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर का सेंटर भेजा गया इटावा, इटावा का सेंटर भेजा गया सोनभद्र, सोनभद्र का सेंटर भेजा गया बनारस। यानी जिस तरह की निमित्ता देखने को मिली, लोग बड़े पैमाने पर गाड़ियों में, घोड़ों में लाद लाद के जा रहे थे, और उनकी परीक्षाएं कईयों की छूट गई, कई नहीं दे पाए, और कई सारे लोग पहुंचे भी तो उनको ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं सरकार की यह मंशा है, जो भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश हैं, बेरोजगारों को परेशान करना, बेरोजगारों को निराश करना। परीक्षाएं तो होती हैं, रिजल्ट नहीं आते, नहीं तो जांच के भेंट चढ़ जाती, और नहीं तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें रोक दी जाती हैं, जिसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार न मिल सके। रोजगार का सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन इससे पहले जरा ये बताइए, गुजरात की कमान क्या प्रियंका गांधी के कंधों पर है? देखिए, सारी जिम्मेदारी अगर देश में चुनाव को देखेंगे तो वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे होते हैं, वो उसका सबका सुपरविज़न करते हैं। रही बात आदरणीय राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की, तो यह दोनों चेहरे हमारे लिए अनमोल हैं। और जब ये लोग चुनाव में, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जाते हैं, प्रचार के दौरान जाते हैं, या बैठक लेने जाते हैं, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं में, लोगों में एक जोश और जुनून होता है। गुजरात का जो इलेक्शन है, आप देख सकती हैं कि वहाँ पर अभी एक यात्रा चल रही है। आदरणीय श्री जगदीश ठाकुर जी की भी यात्रा चल रही है, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यूथ का भी चल रहा है, जो वहाँ के हमारे यूथ के अध्यक्ष हैं। और जिस तरह की भीड़, जिस तरह का जुनून, जिस तरह का लोगों का सहयोग देखने को मिल रहा है, और गुजरात जहाँ 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी जमी हुई है, मुझे लगता है कि पिछली बार ही उनके किला को कांग्रेस पार्टी फतह कर ले गई थी। कुछ सीटों से हम पीछे रह गए, लेकिन इस बार गुजरात का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में, और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो हम ये कहें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रचार के लिए वहाँ पर राहुल गांधी जा सकते हैं, क्योंकि प्रचार, आपने जिस तरीके का जिक्र भी किया है,
तो इस बीच में क्या राहुल गांधी जा सकते प्रचार के लिए? देखिए, उनका यह व्यक्तिगत फैसला होगा, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी देश की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, शोषितों की आवाज़ है, वंचितों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, आदिवासियों की आवाज़ है, बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ है। देश में हिंसा फैल रही है, नफरत का बोलबाला है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगार नौजवान रोज आत्महत्या करने पर विवश है, किसान आत्महत्या करने पर विवश है, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था गिरी हुई है। इन तमाम विषयों को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। बेरोजगारी का जिक्र आपने किया, तो ये बताइए, आपकी सरकार अगर आती है तो युवाओं के लिए क्या कुछ होगा? आपने पिछली बार भी देखा था, जब हम यूपीए के सरकार थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी दर को खत्म किया था, एक लेवल पर लाए थे। जो अर्थव्यवस्था थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने उस अर्थव्यवस्था को कैसे एक मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास किया था। देश पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, लेकिन भारत उस समय आर्थिक मंदी से नहीं जूझ रहा था। भारत एक शीर्ष स्थान पर जा रहा था। जहां तक हमने पहले भी एक न्याय योजना की बात की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को साल में 72,000 रुपया देंगे। जो कमेटी थी जिसने सिफारिश किया था, स्वामीनाथन कमेटी, उसको लागू करेंगे, किसानों का आय दोगुना करेंगे, जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं अविलंब उन भर्तियों को पूरा करेंगे, गरीबी का जो मानक है उसे समाप्त करेंगे। लेकिन जनता ने जनादेश नहीं दिया। आज भरोसा नहीं था। नहीं, देखिए, ये जनतंत्र है और देश की जनता मालिक होती है, और जनता जिसको जनादेश देती है वही सरकार बनाता है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का माहौल है देश का, आज हर वर्ग परेशान है, उपेक्षित है, नौजवान, किसान, गांव, गरीब। जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं, देश बदलेगा, सरकार बदलेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। कर्नाटक, जहां आप पर कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक तरफ आप कहते हैं ये जो यात्रा है वो चुनावी नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं कि युवाओं जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। ये तमाम बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप ये बोल रहे हैं कि जो यात्रा है चुनाव से जोड़कर इसको मत देखिए, भारत जोड़ने को लेकर ये यात्रा है। ये सब चीज़ें तो तभी पूरी होंगी ना जब आपकी सरकार आएगी। देखिए, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हमारा काम है जनता के बुनियादी सवालों पर आवाज़ उठाना, हमारा काम है लोगों के लिए संघर्ष करना, और हम संघर्ष कर रहे हैं। मीडिया लगातार सवाल करती थी, विपक्ष कहाँ है, जनता की आवाज़ कौन उठा रहा है। आज 37वां दिन है, आदरणीय राहुल गांधी जी 1000 किलोमीटर अपने पूरे कांग्रेस पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक आए हुए हैं, और 1000 किलोमीटर चलना एक सामान्य बात नहीं है। तपती धूप, बारिश भी उनको नहीं डिगा पाई। ये संघर्ष, त्याग, समर्पण और सेवा नहीं तो क्या है। हम अगर जनता के बुनियादी सवालों को, महंगाई, बेरोजगारी के सवालों को, गरीबी के सवालों को, किसानों के सवालों को, जो कर्नाटक की सरकार है जहाँ 40% रेट फिक्स है कमीशन की, उसके खिलाफ अगर हम धावा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह देश की जनता देख रही है। अच्छा, आप कहते हैं कि मीडिया कहती है कि विपक्ष कहाँ है, या सत्ताधारी पार्टी कहती है विपक्ष कहाँ है। हम कह रहे हैं विपक्ष सड़क पर है, हम गोदी मीडिया नहीं है, हम आपको भी दिखा रहे हैं, आपने भी देखा। राहुल गांधी कहते हैं मुझे मीडिया कवरेज नहीं मिलता है, मैं तो देख रही हूँ पूरे मीडिया पर आप ही लोग छाए हुए हैं। मीडिया दो तरह की है और इसका विश्लेषण करना जरूरी है। एक ऐसी मीडिया है जो अदानी और अंबानी के पैसे से चलती है। मैं समझता हूं उसका टीआरपी भी अधिक है,
उसको ढेर सारे प्रचार के साधन भी हैं, और उन टीवी और पेपर और मैगजीन उनके पैसे से चलती है। देश के प्रधानमंत्री के लिए वो मीडिया और मीडिया के जो उद्योगपति हैं जिनका पैसा लगा हुआ है वो 24 घंटा काम करते हैं, और प्रधानमंत्री जी उनको 24 घंटा सेवा देते हैं। पीएसयू दे दिया, बंदरगाह दे दिया, कोल माइंस दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे दे दिया, स्वास्थ्य विभाग दे दिया, बिजली विभाग दे दिया, जितनी संस्थाएं थी सार्वजनिक सब कुछ तो दे दिया। कुछ बचा हो तो बताइए, देश की जनता कहाँ जाएगी? जो कर्मचारी हैं आज प्राइवेटाइजेशन के कारण उनकी भर्तियां शून्य हैं और ठेका प्रथा चल रहा है। टेंडर के बेस पर बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, कंपनी के मालिक हैं, वो सरकारी संस्थानों को चला रहे हैं। तो क्या यह मीडिया उसका विरोध कर रही है? नहीं कर रही है। यह मैं मानता हूं कि हर क्षेत्र में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। मैं बता दूं, हम भारत जोड़ो यात्रा ज़रूर कवर कर रहे हैं, लेकिन हम जो युवा जुड़ रहे हैं, जो महिलाएं जुड़ रही हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं कि वो इस यात्रा से क्यों जुड़ रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा से क्या राहुल गांधी की जो छवि बनी हुई थी पहले, क्या वो सुधर पाएगी? क्योंकि अक्सर आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर अक्सर राहुल गांधी ट्रॉल होते थे, पप्पू पप्पू कह के उनको बुलाया जाता था, लेकिन वो फिर भी इग्नोर करते थे। तो क्या वो छवि जो पहले थी और अब थी उसमें काफ़ी अंतर है? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी का नाम है साहस का, संघर्ष का, समर्पण का, एक गंभीर चिंतक का, एक सेवक का, एक योद्धा का। और कर्म क्षेत्र में योद्धा कभी डिगता नहीं। आरोप प्रत्यारोप, उल्लाहन, उपेक्षा, तिरस्कार आदरणीय राहुल गांधी जी ने झेला है, देखा है। और सोशल मीडिया पर और मीडिया पर जिस तरह उनके ऊपर वार होता था, आप बता दीजिए कोरोना के पहले अगर उन्होंने कहा कि कोरोना आएगा, देश तबाही को झेलेगा, इसके इंतजाम कर लीजिए प्रधानमंत्री जी, क्या प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात सुनी? नहीं सुनी। हुआ क्या? देश में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लगाए, कितने लोग काल के गाल में समा गए, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं थी। पिछले समयों में जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोरोना के दौरान कहा स्मॉल जो दुकानदार हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए पैकेज दीजिए, गरीबों को कुछ न कुछ पैसे की व्यवस्था करिए, उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात नहीं सुनी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ कि वो सारी चीज़ें मर गईं। बड़े पैमाने पर छोटे बड़े उद्योगपति, उद्यमी और व्यवसायियों ने आत्महत्या की, स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद हो गए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था गिरेगी, और देश की अर्थव्यवस्था गिरी कि नहीं गिरी? आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में भूचाल आ रहा है, बेरोजगारी बढ़ेगी, नौजवान कहीं ना कहीं छला और ठगा जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, राहुल गांधी जी को सब पता रहता है भविष्य में क्या होगा, लेकिन ये बताइए, ये मेरा सिर्फ इस कहने के पीछे सिर्फ एक तर्क था कि आदरणीय राहुल गांधी जी अगर उस ट्रोल के चक्कर में पड़ते तो शायद जो देश की बुनियादी बातें थी, नौजवान किसानों की बातें थी, गरीब की बातें थी, वो तो नहीं कह सकते थे ना। उन्होंने कहा, क्यों? क्योंकि वो भारत को जानते हैं, पहचानते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के सवाल पर आवाज़ उठाते हैं। आज संसद में जब वो बोलना शुरू करते हैं, माइक बंद कर दिया जाता है, दूरदर्शन पर नहीं दिखाया जाता है। जो टीवी वाला दिखाया जा रहा है, अब तो दिखाया जा रहा है। कहाँ दिखाया जाता है? मैं इस बात का गवाह हूँ, और मुझसे तमाम ANI से लेकर तमाम टीवी चैनल के लोगों ने ये कहा कि अगर हम राहुल गांधी का इंटरव्यू ले लें संसद में तो उस दिन से हमारा पासेज बंद कर दिया जाता है, आना प्रतिबंधित कर दिया जाता है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कब राहुल गांधी इंटरव्यू दें और न्यूज़बिन पर हम उनका इंटरव्यू चलाएं। राजनीतिक भविष्य के लिए कितनी सफल साबित हो सकती है भारत जोड़ो यात्रा आपकी? मैं समझता हूँ राजनीतिक तो नहीं, लेकिन देश के क्रांति के लिए
भारत जोड़ो यात्रा जरूर जानी जाएगी। और जब जब इस देश में यात्राएं हुई हैं, परिणाम सार्थक हुआ है, सफल हुआ है और बदलाव हो के रहा है। निश्चित तौर से देश देख रहा है, गांव देख रहा है, गरीब देख रहा है, नौजवान देख रहा है, छोटा व्यापारी देख रहा है, मध्यम वर्गीय देख रहा है, शोषित देख रहा है, वंचित देख रहा है, दलित देख रहा है, पिछड़ा देख रहा है, आदिवासी देख रहा है कि देश में आज योद्धा के तौर पर उनके लिए कौन सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, अपने शरीर का खून जला रहा है। सर आप ही सच बता दीजिए, अमूमन देखा जाता है कि इस तरीके की जो यात्राएं होती है चुनावी फायदे के लिए होती हैं। देखिए, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और राजनीतिक पार्टी का यह धर्म है जनता के सवालों को उठाना और जनता को तय करना है। हम तो लोकतंत्र के मंदिर में हैं, लोकतंत्र को पर आस्था व्यक्त करते हैं, लोकतंत्र के पुजारी हैं और लोकतंत्र में तो जनता जिसको जनमत देगी वही नेता होगा। आखिरी सवाल, अजय कुमार लल्लू थके नहीं है अभी तक, कब तक चलते रहेंगे? थकने का नाम नहीं है अजय लल्लू, चलने का नाम है अजय लल्लू। आदरणीय राहुल गांधी के साथ झंडा लेके चलूंगा, मजबूती से चलूंगा, बुलंद आवाज के साथ चलूंगा, जोश के साथ चलूंगा, उम्मीद के साथ चलूंगा। इस देश में इस सरकार को बदलने के लिए चलूंगा। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में अजय कुमार लल्लू, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो भारत में जो नफरत की राजनीति फैली हुई है उसको पूरी तरीके से बदलना है और जो सरकार जो धर्म की जो राजनीति कर रही है उसको पूरी तरीके से खत्म करेंगे। अपने सहयोगी विवेक कृष्ण सक्सेना के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ 8।